हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय B2 मैथ स्टडी चैनल। तो आइए आज हम जानते हैं कि पादप में होने वाले रोग के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि पोषक पदार्थों की कमी से होने वाले रोग। पोषक पदार्थों की कमी से होने वाले पौधों में रोग। तो इसको जानने से पहले हम सबसे पहले आता है जिंक से होने वाले रोग। धान में खैरा रोग जिंक में उत्पन्न होता है। और दूसरा नंबर पर आता है बोरॉन। बोरॉन की कमी से गोभी का जो रंग होता है वो भूरा हो जाता है और आंवला का रंग भी भूरा हो जाता है। तो गोभी का भूरा होना और आंवला का भूरा होना बोरॉन की कमी से। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि कॉपर की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कॉपर की कमी से जो रोग है वो नींबू जो है वो काला हो जाता है। कॉपर की कमी से नींबू का रंग काला हो जाता है और हल्का धब्बा भी पड़ जाता है। कॉपर की कमी से नींबू का काला होना। फिर उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन। दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी से आलू में जो काला धब्बा होता है, जो काला धब्बा पड़ जाता है, आलू को बॉयल करते समय काला भाग को निकाल दिया जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी से आलू में काला धब्बा पड़ जाता है। यदि हम जानेंगे कि अगर आलू में जो हरा रंग होता है वो कैसे हो जाता है। एक पदार्थ होता है सोलोनिन के कारण आलू में जो है हरा रंग हो जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि आलू में हरा रंग सोलोनिन के कारण। ठीक, फिर उसके बाद हम आएंगे मैंगनीज जो पोषक पदार्थ है, इसकी कमी से जो हम उजला शलजम जो होता है, शलजम के अंदर छिद्र हो जाता है जो वाटर कोल जिसे कहते हैं, और उसमें पानी जम जाता है और सड़ जाता है। और मटर में एक रोग आता है मटर मास रोग। इस मैंगनीज की कमी से ही होता है। तो मैंगनीज की कमी से दो रोग हो गया, शलजम में वाटर कोल यानी शलजम के अंदर छिद्र हो जाना और उसमें पानी भर जाना, फिर मटर मास रोग। फिर उसके बाद हम आएंगे एक और पोषक पदार्थ है फोस्ट्रियम। फोस्ट्रियम की कमी से लीची की जो पत्ती होती है वो झड़ जाती है, जिसके तहत प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छी से नहीं हो पाती है और लीची सूखने के कगार पर आ जाती है। तो फोस्ट्रियम की कमी से क्या होता है, लीची के पत्तियों का झड़ना, लीची की पत्ती झड़ जाती है। फिर हम जानेंगे कि जीवाणु से होने वाले जो पादप रोग हैं, जीवाणु से होने वाले पादप रोग, उनके बारे में हम समझ लेते हैं। बहुत सारे जीवाणु से रोग होते हैं, जैसे कि धान, गेहूँ, नींबू। इन सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और आते हैं हम सबसे पहले धान जो है, जीवाणु की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है अंगमारी रोग। इस रोग में धान की जो पत्ती होती है, देखो ध्यान दीजिए दोस्तों, धान की जो पत्ती होती है इस पर धब्बा बन जाता है, सड़ता नहीं है। अंगमारी रोग में जो धान में होता है, जो जीवाणु से होने वाला रोग है, वो पत्तियों पर धब्बा बन जाता है। जबकि एक आगे चलकर हम पढ़ेंगे विषाणु में तो पत्तियों का रंग उड़ा देता है। सेकेंड नंबर पर आता है गेहूँ में एक रोग होता है टिड्डा यानी दाना। जो गेहूँ जो है ज़्यादा लंबा नहीं हो जाता है और छोटा रहता है, जिसकी पत्तियों का विकास नहीं हो पाता है और पत्ती छोटा रहता है, जिससे हम गेहूँ को नाटा या टिड्डा कहते हैं। तो जीवाणु की कमी से एक और रोग होगा गेहूँ में टिड्डा रोग। थर्ड नंबर पर आ जाता है नींबू में एक रोग होता है जिसे हम साइट्रस या उसे कैंकर रोग भी कहते हैं। साइट्रस या कैंकर रोग भी कहते हैं। तो ये हो गया जीवाणु की कमी से होने वाले पादप रोग। और इसके बाद हम चलेंगे थर्ड नंबर पर विषाणु द्वारा होने वाले पादप रोग। जीवाणु से तो हम पढ़ लिए 3, धान, गेहूँ और नींबू। और
तीसरे नंबर पर आ जाते हैं विषाणु द्वारा होने वाले पादप रोग। इसमें भी 2-3 तरह के रोग हो जाते हैं, जैसे कि मोजाइक रोग, बंकी टाइप ऑफ बनाना रोग, पौधे के पत्तियों को रंग उड़ाना, जैसे कि हम पीछे बता चुके हैं। तो विषाणु से होने वाले जो मोजाइक रोग है, इसमें क्या होता है कि कोई भी पौधों की जो पत्तियाँ होती है विषाणु के कारण सड़ जाती है, विषाणु के कारण सड़ जाती है। बंकी टाइप ऑफ रोग, मोजाइक रोग में क्या होता है, मोजाइक रोग में जो किसी पौधे की पत्तियाँ क्या होती है, सड़ जाती है। सेकेंड नंबर पर आता है कि बंकी टाइप ऑफ बनाना रोग। इसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर विषाणु जो है केले के जो फल लगता है उस फल को अविकसित कर देते हैं, उस फल को बढ़ने नहीं देते हैं, तो उसका जो फल का कद है वो छोटा ही रहता है। तो इस रोग का हम नाम दिए हैं बंकी टाइप ऑफ बनाना, बंकी टाइप ऑफ बनाना रोग। इसमें क्या होता है, केला का जो फल है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो विषाणु से 2 रोग हो गया, मोजाइक रोग जो जिसमें पत्तियाँ सड़ जाती है, और दूसरा हो गया केले का फल का छोटा हो जाना। और थर्ड नंबर पर आता है कि पौधे के पत्तियों का रंग जो होता है वो विषाणु के कारण ही उड़ जाता है। तो विषाणु के कारण होने वाला रोग मोजाइक रोग, बंकी टाइप ऑफ बनाना और पौधे की पत्तियों का रंग उड़ जाना। और एक और रोग होता है, जैसे कि हम सब रूरल क्षेत्र से आते हैं तो देखे होंगे, जैसे कि कवक द्वारा एक पादप रोग होता है। ये लगभग सभी लोग देखेंगे जो रूरल क्षेत्र में हैं। इस रोग में जो गन्ना होता है, गन्ना में लाल टाइप का धब्बा पड़ जाता है जिसे रेड रॉट कहते हैं। इसमें क्या होता है, गन्ना का जो स्वाद है वो भी खराब कर देता है। तो रेड रॉट किस रोग में होता है, तो गन्ना में, किसमें होता है रेड रॉट, गन्ना में होता है। और किसके द्वारा होता है,